शिवपाल यादव को किसने मारा धक्का? सपा के गढ़ में अखिलेश पर सीएम का वार। क्या सपा से करहल छीन लेगी बीजेपी? विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी एक अलग ही मोड में दिखाई दे रहे हैं। योगी जहां जा रहे हैं वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ यानी मैनपुरी में पहुंचे। सपा के सबसे मजबूत गढ़ करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत की रणनीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आगे बढ़ाया। योगी ने पहले विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कर उनका उल्लेख किया। इसके बाद करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को खुद मंच से जनता को मिलवाया और इसके बाद निशाने पर लिया चाचा और भतीजे। विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया। नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। सुना आपने कैसे सीएम योगी ने चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कैसे अखिलेश यादव अपने चाचा का इस्तेमाल करके उन्हें धक्का मार देते हैं। इसके साथ मैनपुरी की जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा को मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इटावा की चिंता नहीं थी, प्रदेश की चिंता नहीं थी, स्वयं की चिंता थी। सीएम ने आगे कहा, प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी। समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा, प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया। सीएम योगी ने कहा, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं आती थी, उसमें लूट घसूट होती थी, नौजवानों को मिलने वाली नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। सीएम ने आगे कहा, हमारी सरकार में बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। इस समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि
जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। सीएम योगी जनपद मैनपुरी में विभिन्न विकास परियोजना लोकार्पण, शिलान्यास एवं स्वयं सहायता समूह को ऋण व युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली है। ऐसे में सीएम ने सपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, ऐसे में योगी की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। इसीलिए योगी ने खुद मैदान संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।